कल बताया था संविदा कर्मियों के लिए बजट में क्या क्या होने वाला है, और आज जब बजट देखा तो काफी कुछ वैसा ही हुआ है। लेकिन इससे आगे अब क्या होने वाला है संविदा कर्मियों के लिए, यही आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। राजस्थान में संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, और पहला नियम बनाया जो गवर्नमेंट ने वो था राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। इनमें संविदा कर्मी जो थे उनको राजस्थान संविदा कर्मी बनाया, यानी कि अब राजस्थान गवर्नमेंट उन पर रूल बना सकेगी, एक नियम बना सकेगी। अब एक और नया रूल बनाया जाएगा, वो है राजस्थान पार्ट टाइम सिविल सर्विस रूल्स 2022, यानी कि इनमें उन भाइयों को शामिल किया जा सकता है जो प्लेसमेंट एजेंसी से हैं या फिर जो ठेकेदार के द्वारा हैं। मैन विद मशीन है, ऐसे बहुत सारे भाई बहन थे जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, शायद उनको भी लिया जाए। शायद इसलिए कहा क्योंकि अभी इसका पूरा ड्राफ्ट सामने नहीं आया, लेकिन एक बड़ा फायदा हुआ है संविदा कर्मी भाई बहनों को। सबसे बड़ी चीज तो ये कर दी है कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने बजट में क्लियर कर दिया। प्रोसेस क्या है अभी नहीं बताया, इसका मतलब काउंसलिंग वाला प्रोसेस जो चल रहा है वही रहेगा। लेकिन एक चीज क्लियर कर दी, जो सर्विस आपकी हो चुकी है वो टेन्योर शामिल किया जाएगा। अब किसी भाई बहन को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 18 साल हो गए, जितने भी टाइम हो गए उनका वो सर्विस रूल्स में काउंट किया जाएगा। इसका फायदा बहुत मोटा मिलने वाला है। अभी तक आपके सबके दिमाग में जो बात थी, मुझे नहीं पता क्या क्या थी, पर मैं लगातार एक बात कह रहा था आपसे शुरू से ही। संविदा कर्मियों पर मैंने इतने वीडियो बनाए जितने शायद ही किसी चैनल पर आपको मिलेंगे। पहले से एक बात कहता रहा था कि सरकार आपके जो सर्विस आपने की है उसको काउंट करेगी, आज नहीं तो कल। दूसरी बात मैंने कही थी सैलरी 100% बढ़ेंगी, तो यहां भी वही कह रहा हूं, सैलरी 100% बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी वो सुन लेना। अभी हो क्या रहा था, नए संविदा नियमों में जब लिया जा रहा था, अडॉप्ट किया जा रहा था, तो आपकी सैलरी मिनिमम रखी जा रही थी, यानी कि जो भी लेटेस्ट बैच था आपका, जैसे कि 2018 वाला एनएचएम में बैच था, तो एनएचएम में जो लोएस्ट सैलरी थी जिस भी कैडर की, उस कैडर पर आपको फिक्स किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो उस कैडर की लोएस्ट सैलरी है वो उसी पर लागू रहेगी जो 2018 के बैच में है, और जो 2011 के बैच में है उससे पहले के बैच में है। मान लीजिए अब किसी को सर्विस करते हुए 9 साल हो गए हैं, तो 9 साल पे सरकार ने जो पेमेंट आपका रखा था वहां आपको फिक्स किया जाएगा +2 इंक्रीमेंट। ये इसमें नया चेंजेस हो सकता है, यानी कि सैलरीज जस्ट अब आपकी 1.5 गुनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि फिलहाल आपकी जो सैलरी थी वो उतनी नहीं थी, लेकिन अब सैलरी करीब करीब 1.5 गुनी बढ़ेगी। मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 रुपए अभी तक थी, तो उनकी सैलरी अब आराम से 30 और 30 60 और +15, यानी कि 70 और 75 के बीच आसपास पहुंच सकती है। यह फर्क अब आपको देखने को मिलेगा सैलरीज में। दूसरी बात, जो ऐसे काफी सारे संविदा भाई बहन थे जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जैसे कि आशा बहनें, और इसके अलावा जनता जल योजना वाले, इसके अलावा जो लांगरी हैं वो, तो इनके सैलरीज में 15% का इजाफा सरकार ने किया है, यानी कि इनकी सैलरी 15% बढ़ जाएगी। अब आशा बहनों की मान लीजिए 6,000 रुपए सैलरी है या 8,000 रुपए सैलरी है, मान लीजिए 6,000 रुपए सैलरी है, तो सीधे सीधे इसके 15% आपकी सैलरी बढ़ जाएंगी, यानी कि 900 रुपए आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। इस प्रकार से जिनका वेतन एक मुश्त दिया जा रहा है, यानी कि जिनके वेतन में सालाना इंक्रीमेंट नहीं है, उनकी सैलरीज 15% और बढ़ेंगी। अभी कुछ टाइम पहले 15% बढ़ाई थी और दोबारा से, यानी कि एक साल में डबल आपको बेनिफिट सरकार ने दिया है। तो इस प्रकार संविदा कर्मियों को काफी सारे बेनिफिट्स मिले हैं। इस बजट में साफ क्लियर किया है कि संविदा कर्मी परमानेंट होंगे, उनका रास्ता साफ कर दिया गया है। एक संविदा कर्मियों के लिए पार्ट टाइम राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स 2022-23 और बनाया जाएगा, यानी कि पार्ट टाइम वाला संविदा कर्मियों का रूल भी बनाया जाएगा। शोषण से रोकने के लिए ऐसा किया है। इसमें ड्राफ्ट में देखेंगे कि क्या क्या डिटेल आती है, क्या क्या नहीं आती है, और ऐसे सीएम ने लगातार घोषणा की। तीसरी, जो आपका पुराना टाइम था, सर्विस जो आपने की है, वो आपके स्थायीकरण में शामिल किया जाएगा, उस टेन्योर को, उस पीरियड को भी। ये आपकी डिमांड थी। चौथा, सैलरी की, तो सैलरी भी सरकार लगातार 15% तक आपकी बढ़ सकती है सभी तरीके के संविदा कर्मियों की नए फिक्सेशन के तहत। तो ये सारी चीजें, चारों चीजें नहीं है, तो मुझे लगा कि बार आपसे शेयर करनी चाहिए। शेयर करने के बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको लगातार ऐसे अपडेट देता रहा हूं, और बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।